हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। यहाँ आप सीखेंगे न्यू वर्ड्स, इजी ग्रामर और पावरफुल सेंटेंसेस, वो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ, जो आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग और फ्लुएंट बनाएगी। और उसके साथ ही साथ आपको वर्ब की फॉर्म भी समझाते चलेंगे, जिससे आपकी वर्ब भी और इम्प्रूव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। द प्रिंसेस ऑफ लाइट, रोशनी की राजकुमारी, ये इस स्टोरी का टाइटल है। फर्स्ट पैरा, फर्स्ट लाइन, लॉन्ग एगो, बहुत पहले, इन अ पीसफुल किंगडम, एक शांतिपूर्ण राज्य में। दोस्तों पीसफुल का मतलब शांतिपूर्ण, एक शांतिपूर्ण राज्य में देयर लिव्ड, वहां रहती थी। दोस्तों लिव की सेकंड फॉर्म में लिव्ड है, लिव में रहना, लिव्ड माने रहती थी। अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, एक खूबसूरत राजकुमारी, नेम्ड मारिया, जिसका नाम मारिया था। शी वॉज काइंड, वह दयालु थी, ब्रेव, बहादुर थी, एंड लव्ड, और प्यार करती थी बहुत ज्यादा। दोस्तों लव की सेकंड फॉर्म है, लाइक मीन्स पसंद करना, और लाइक से बढ़कर जो होता है वो लव होता है। लव मीन्स बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा पसंद करती थी। टू हेल्प एवरीवन, सभी की मदद करने में उसे बहुत ज्यादा पसंद था, सभी की मदद करना। हर स्माइल, उसकी मुस्कान, ब्रोट, लाती थी जॉय, खुशी, द होल किंगडम, पूरे राज्य में, यानी उसकी जो मुस्कान थी पूरे राज्य में खुशी लाती थी। तो दोस्तों इस पैरा से हमें यही पता चला, बहुत पहले एक शांतिपूर्ण राज्य में वहां एक राजकुमारी, सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम मारिया था। वह दयालु और बहादुर और बहुत ज्यादा प्यार करती थी, दूसरों की मदद करना, यानी सभी लोगों की मदद करने में बहुत उसे पसंद था। उसकी मुस्कान लाती थी पूरे राज्य में खुशी। नेक्स्ट पैरा देखते दोस्तों। वन नाइट, एक रात, अ डार्क क्लाउड, एक काला बादल, कवर्ड द स्काई, आसमान को ढक लिया, एंड द लैंड बीकेम कोल्ड एंड साइलेंट, और जो जमीन थी वो बीकेम, दोस्तों बीकम की सेकंड फॉर्म बीकेम है, वो हो गई थी ठंडी और शांत, साइलेंट मतलब शांत। द किंग ग्रू वरीड, जो राजा थे वो चिंतित हो गए थे। दोस्तों ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रो, ग्रू, ग्रोन, थर्ड फॉर्म ग्रोन होगी। ग्रो मींस दोस्तों होना या बढ़ना, तो वो चिंतित हो गए थे। वरी की सेकंड फॉर्म दोस्तों वरीड है, वो चिंतित हो गए थे। बट लेकिन प्रिंसेस मारिया शेड, जो राजकुमारी मारिया थी, उन्होंने कहा डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, आई विल फाइंड, मैं ढूंढ लूंगी, द लॉस्ट लाइट, यानी वो खोई हुई रोशनी। दोस्तों ये लॉस की सेकंड फॉर्म है, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस मींस खो जाना, इसकी सेकंड फॉर्म है। यानी उसने इस पैरा से यही पता चला कि एक रात काले बादल ने आसमान को ढक लिया था, और जो जमीन थी वो शांत और ठंडी हो गई थी, और जो राजा थे वहां के वो बहुत चिंतित हो गए थे, यानी वो चिंतित हो गए थे। लेकिन जो राजकुमारी थी उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं ढूंढूंगी उस खोई हुई रोशनी को। आगे देखते हैं दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग स्टोरी के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, इससे आपको सीख मिल रही हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग लाजवाब वीडियो आप तक पहुंचती रही और आप इंग्लिश सीखते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। मारिया सेट आउट, मारिया निकल गई। दोस्तों सेट आउट मतलब निकल जाना, और हर जर्नी, अपनी यात्रा में, यानी जो मारिया थे वो अपनी यात्रा पर निकल गई। थ्रो फॉरेस्ट एंड रिवर्स, थ्रो माने होकर, फॉरेस्ट एंड रिवर्स यानी नदियों और जंगल से होकर वो अपनी यात्रा पर निकल गई। ऑन द वे, रास्ते में। दोस्तों ऑन द वे का मतलब रास्ते में होता है। जैसे आप लोग रास्ते में हो और उधर से फोन आ गया, तो आप लोगों को अगर कहना हो कि मैं रास्ते में हूँ, तो आपको सिर्फ यही कहना, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। ऑन द वे, रास्ते में, अ गोल्डन बर्ड, एक सुनहरी चिड़िया, टोल्ड हर, उसे बताया। दोस्तों किसे बताया? उस राजकुमारी को। दोस्तों ये देखिए टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड है, टेल माने बताना, टोल्ड माने बताया। तो वो जो सुनहरी चिड़िया थी उसने राजकुमारी को बताया द क्रिस्टल ऑफ लाइट, जो रोशनी वाला पारदर्शी मतलब पत्थर है। दोस्तों क्रिस्टल मींस पारदर्शी पत्थर, जो रोशनी का, इज हिडन मतलब छिपाया गया है, इन द डार्क केव, एक काले गुफा में। दोस्तों डार्क मींस अंधेरा, और केव मींस गुफा, यानी एक अंधेरे गुफा में वो जो मतलब पारदर्शी पत्थर है छिपा हुआ है। शी थैंक्ड द बर्ड, उसने चिड़िया का धन्यवाद किया। दोस्तों थैंक की सेकंड फॉर्म है, थैंक मींस धन्यवाद करना, थैंक्ड, थैंक्ड, थर्ड फॉर्म भी इसकी थैंक्ड होगी, उसने धन्यवाद किया उस चिड़िया का। एंड फॉलोड इट्स गाइडेंस, और पालन किया उसके मार्गदर्शन का। दोस्तों गाइडेंस मींस मार्गदर्शन होता है। तो इस पैरा से हमें यही पता चला कि मारिया ने मतलब अपने जो राजा थे उनको तसल्ली धरा के वो मतलब अपने जर्नी पर निकल गई, यानी अपनी यात्रा पर वो निकल दी, जंगल और नदी से होते हुए होकर। रास्ते में एक
सुनहरी चिड़िया उस राजकुमारी से बताया कि जो वो पारदर्शी पत्थर है, मतलब चमकने वाला पारदर्शी पत्थर जो है वो छिपा हुआ है एक काले गुफा में। तो जो राजकुमारी थी उसने चिड़िया का धन्यवाद किया और उसके मार्गदर्शन का पालन किया। आगे देखते दोस्तों क्या होता है। इन द केव, गुफा में, अ जाइंट स्टोन, एक बड़ा पत्थर था या विशाल पत्थर था। ड्रैगन गार्डेड, रक्षा करते हुए। दोस्तों ड्रैगन अजगर को बोलते हैं। आप लोग अक्सर मूवीज में देखे होंगे जहां पर जवाहरात, हीरा, सोने चांदी या शर्फियां रहती है, वहां पर एक अजगर जिसके मुंह से आग निकलती है वो रक्षा करता है, सुरक्षा गार्ड करता है, यानी पहरेदारी देता है, करता है। तो मतलब उसी को यहाँ पे दर्शाया गया, दिखाया गया। यानी दोस्तों तो एक अजगर जो पहरा दे रहा था द ग्लोइंग क्रिस्टल, उस चमकते हुए पारदर्शी पत्थर को। मारिया स्पोक काइंडली, मारिया ने उसे विनम्रता से बोला, प्लीज लेट मी टेक द क्रिस्टल, कृपया मुझे लेने दे। लेट मिस करने देना दोस्तों, मतलब उसी का मतलब होगा लेट मी टेक, कृपया मुझे लेने दे। कोई काम करने देने के लिए लेट का प्रयोग होता है। द क्रिस्टल, उस पारदर्शी पत्थर को। टू सेव माई पीपल, मेरे लोगों को बचाने के लिए। टू सेव मीन्स बचाने के लिए दोस्तों। पीपल मीन्स जो कि प्रजा है, पीपल बोलो, लोग बोलो या प्रजा बोलो। तो ये राजकुमारी ने कहा। तो हमें यही पता चला कि गुफा में एक बड़ा पत्थर था और एक अजगर जो पहरा दे रहा था उस चमकते हुए पारदर्शी पत्थर की। मारिया उसे विनम्रता से बोला कि कृपया मुझे पत्थर लेने दो मेरे प्रजा को बचाने के लिए। आगे देखते देखते क्या होता दोस्तों। द ड्रैगन वॉज मूव्ड, जो सांप था वो चला गया। मूव मीन्स दोस्तों शटल होना भी होता है, चले जाना भी होता है, मूव मीन्स हिलना भी होता है। तो ये मूव की सेकंड फॉर्म है। यानी वो जो अजगर था वो चला गया। बाई हर जेंटल वर्ड्स, उसके इस कोमल शब्दों को सुनकर। एंड लेट हर पास, और उसे गुजरने दिया। नेक्स्ट पैरा देखते दोस्तों। When मारिया रिटर्न, जब मारिया वापस आई, विद द क्रिस्टल, उस पारदर्शी पत्थर के साथ। द डार्क क्लाउड्स वैनिश्ड, जो काले बादल थे, वैनिश्ड, गायब हो गए थे। दोस्तों वैनिश्ड माने गायब होना, सेकंड फॉर्म वैनिश्ड है, यानी गायब हो गए थे, ये छट गए थे। द सन शोन, सूरज चमक गया। अगेन, फिर से या दोबारा। एंड फ्लावर्स, और फूल, ब्लूम्ड, खिल गए। दोस्तों ब्लूम की सेकंड फॉर्म है ब्लूम्ड। ब्लूम मीन्स खिलना, ब्लूम्ड मीन्स खिल गए। एवरीवेयर मीन्स हर जगह। यानी जो सूरज था फिर से मतलब चमकने लगा, और जो फिर से चमकने लगा, और जो फूल थे वो खिल गए थे हर जगह। द पीपल चीयर्ड, जो लोग थे या वहां की प्रजा जो थी बहुत खुश थी। हैप्पी माने खुश होना, ये हैप्पी से ज्यादा ऊपर है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा खुशी के लिए चीयर का उपयोग होता है। तो ये चीयर की सेकंड फॉर्म है। चीयर्ड यानी बहुत ज्यादा खुश थे। कॉलिंग हर, बुला रहे थे। द प्रिंसेस ऑफ लाइट, यानी रोशनी की राजकुमारी, यानी उस मारिया को ये लोग इतना खुश थे कि उसको ये कहकर बुलाने लगे, लाइट ऑफ प्रिंसेस, यानी रोशनी की राजकुमारी। इसे से देखिए इस स्टोरी का टाइटल भी पड़ा। तो आगे देखते दोस्तों। एंड हर करेज, और उसके साहस जो था, हिम्मत जो थी, वॉज रिमेम्बर्ड, याद रखी गई, फॉर एवर, हमेशा के लिए। दोस्तों इस पैरा से यही पता चला हमें कि जब मारिया वापस आई उस पत्थर के साथ, जो पारदर्शी पत्थर था, तो जो काले बादल थे वो छट गए थे और सूरज फिर से चमकने लगा, और जो फूल थे खिल उठे थे हर जगह, और जो लोग थे बहुत खुश थे, और वो बुला रहे थे उस मारिया को रोशनी की राजकुमारी कहकर, और उसकी साहस को हमेशा याद रखा गया। तो दोस्तों इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। दोस्तों मैंने अपना प्रयास पूरा लगाया आप लोगों को सिखाने के लिए। आप लोग एक बार इसको रिपीट जरूर करिएगा। जो भी आप लोग मिस कर दिए हैं इसमें उसको फिर से रिपीट करिए, तो इससे आपकी जो मीनिंग है, वर्ड्स मीनिंग, न्यू वर्ड्स मीनिंग जो मैं सिखाया हूँ वो आपको याद हो जाएगी। और वर्ब भी बताते हुए इस वीडियो में मैं आया था, तो वर्ब भी आपकी खासी इंप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।